इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया का जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा बन जाए, जहां इंटरनेट खामोश हो जाए, हॉस्पिटल्स की मशीन्स रुक जाएं और दुनिया का डिफेंस सिस्टम नाकारा हो जाए। ज्यादातर लोग इसे क्लाउड कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये हजारों माइल्स लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक जाल है। ये दुनिया की डिजिटल आर्टरीज हैं और पिछले 5 सालों में एक ऐसा खामोश इनकलाब आया है जिसने दुनिया की पावर डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। गूगल, मेटा और अमेज़न ने अब दुनिया की कनेक्टिविटी का स्विच अपने हाथों में ले लिया है। ये एक ऐसी इनविजिबल मोनोपोली है जिसने पूरी इंसानियत को एक टेक्नोलॉजिकल हॉस्टेज बना लिया है। कनेक्टिविटी का ये निज़ाम कोई नया नहीं है, लेकिन इसका स्केल और इस पर मोनोपोली बिल्कुल नया है। दुनिया भर में 1.4 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा अंडरसिया केबल्स बिछी हुई हैं। ये इतनी लंबी हैं कि ज़मीन के 35 चक्कर लगा सकती हैं। एक वक्त था जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी और बड़े टेलीकॉम इदारों की मिल्कियत था, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अब हर 2 नए केबल प्रोजेक्ट्स में से एक का मालिक बिग टेक है। गूगल की इक्वियानो और मेटा की टू अफ्रीका जैसी केबल्स अब दुनिया के बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं। ये कंपनीज अब सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करती, ये उस हाईवे की मालिक हैं जिस पर डेटा सफर करता है। ये स्विच टेलीकॉम इंडस्ट्री का खात्मा और एक नए डिजिटल एम्पायर का आगाज है। बिग टेक का ये फैसला महज कॉस्ट सेविंग के लिए नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक सॉवरेंटी का मामला है। अपनी केबल्स होने का मतलब है कि गूगल और मेटा को अब किसी दूसरी कंपनी या हुकूमत पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। इन्होंने समंदर के नीचे अपना प्राइवेट इंटरनेट बना लिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे मुल्कों और दूसरी टेक कंपनीज को है। जब रास्ता ही किसी एक शख्स की मिल्कियत हो, तो वो ये फैसला कर सकता है कि किसका डेटा तेज गुजरेगा और किसका सुस्त। ये नेट न्यूट्रलिटी का खात्मा है, लेकिन समंदर की गहराइयों में ये मोनोपोली इन टेक जायंट्स को वो ताकत देती है जो किसी बाहरी मुल्क की इकोनॉमी को मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल वॉर का मरकज बन चुका है। अंडरसिया केबल्स नए दौर के बॉर्डर्स हैं। अमेरिका ने हाल ही में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक किया है जो डायरेक्ट यूएस को चाइना से कनेक्ट करने वाले थे। वजह नेशनल सिक्योरिटी। जो मुल्क इन केबल्स के लैंडिंग स्टेशंस को कंट्रोल करता है, उसके पास दुनिया का डिजिटल किल स्विच होता है। समंदर के नीचे की ये जंग अब इतनी शदीद हो चुकी है कि अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहला निशाना यही केबल्स होंगी। एक एक कर दुनिया की बैंकिंग, कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम को मिनटों में तबाह कर सकता है। अमेरिका अब बिग टेक को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल कर रहा है ताकि ग्लोबल डेटा फ्लो पर वेस्टर्न सुप्रीमेसी बरकरार रहे। सबसे खतरनाक पहलू जो दुनिया की नजरों से ओझल है वो है मास सर्वेलेंस। जब आप पाइपलाइन के मालिक होते हैं तो आप उसमें से गुजरने वाले हर कतरे पर नजर रख सकते हैं। टेलीकॉम कंपनीज को डेटा देने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स की जरूरत होती थी, लेकिन बिग टेक की अपनी केबल्स में डेटा का रॉ फ्लो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। ये सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं, बल्कि स्टेट सीक्रेट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्राइवेट इंटेलिजेंस का फ्लो है जो इन प्राइवेट केबल्स से गुजर रहा है। बिग टेक के पास अब वो डिजिटल बेस है जो दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए ख्वाब था। ये मोनोपोली प्राइवेसी का खात्मा है और एक ऐसे दौर का आगाज जहां हमारा हर सिग्नल एक प्राइवेट डेटाबेस का हिस्सा है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हुआ में नहीं, समंदर की मिट्टी में बिछी हुई इन फाइबर ऑप्टिक जंजीरों पर टिकी हुई है। बिग टेक ने सिर्फ एप्स नहीं बनाए, इन्होंने दुनिया का रास्ता खरीद लिया है। अंडरसी केबल मोनोपोली ये साबित करती है कि असली ताकत अब बॉर्डर्स में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में है। अगले 10 साल में जब आप कोई भी डिजिटल बटन दबाएंगे तो याद रखिएगा, वो किसी सैटेलाइट से नहीं बल्कि बिग टेक की इन खुफिया जंजीरों के जरिए आप तक पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी सांस है, लेकिन उस सांस का स्विच अब किसी और के हाथ में है। पावर इज कंट्रोल।